नमस्कार श्रद्धालुजनों। मैं हाल ही में महाकुंभ 2025 से होकर आई हूँ और संगम में पवित्र स्नान कर इस अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। यह वह दिव्य अवसर है जो आत्मज्ञान, शुद्धि और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 144 वर्षों बाद होने वाला यह महाकुंभ अपने आप में अतुलनीय है। दोस्तों, प्रयागराज में इस बार महाकुंभ की तैयारियां अत्यधिक प्रभावशाली हैं। लाखों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए विशाल टेंट सिटी बनाई गई है, जहां हर वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिससे हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो भी गंदगी वहां पर है, वहां पर गए हुए लोगों द्वारा की गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है। इस पवित्र स्नान के दौरान संतों और श्रद्धालुओं के जोश और भक्ति को देखकर हृदय भाव विभोर हो जाता है। जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने उस माहौल और शक्ति को महसूस किया है। ये वो पल हैं जो आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह केवल एक मेला नहीं है, यह आस्था, विश्वास, सौहार्द और संस्कृति के मिलन का पर्व है। यह चेतना, ज्ञान और मंथन का वह आयाम है जो हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच लाता है। तो इसी तरह से हम भी खींचे हुए पहुंच गए महाकुंभ 2025 में। इस बार ये महाकुंभ केवल धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक रंगों से भी सराबोर है। यहाँ आपको भारत की विविध संस्कृति और कला का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति को बहुत ही बखूबी से लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जो थे वो जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। वह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और महाकुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है कि 12-12 साल पर जब 12 कुंभ लगते हैं, उसके बाद एक महाकुंभ होता है और यह 144 वर्षों बाद लगता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने से श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप अपने साथ पॉली बैग्स लेके आएँ कि जो गीले कपड़े नहाने के बाद हों उन्हें उसमें रखें और वापस लेकर जाएं। साथ ही गंगा जी को चढ़ाने के लिए आपको साड़ी लेकर यहाँ आनी चाहिए। दान के लिए अन्न लाना चाहिए। तो जितना भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं यहाँ पर आके, वो बहुत ही अच्छा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर कीजिए।
समय यहाँ पर दुनिया विदेश विदेश से बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं। तो इनकी अगर आपको रज़ भी मिल जा रही है तो वो भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आपको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास मौका है और आपके पास हिम्मत है और श्रद्धा भी, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और साथ में यह ध्यान रखिए कि यहाँ पर आकर कुछ भी गंदगी मत फैलाइए। जब मैंने संगम में स्नान किया तो वह क्षण अविस्मरणीय था। ठंडे लेकिन पवित्र जल में डुबकी लगाते ही आत्मा तक एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, गंगा आरती की गूंज और चारों ओर मंत्रोच्चार ने वातावरण को पूरी तरह से दिव्यता से भर दिया। यह अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे एक बार आपको ज़रूर महसूस करना चाहिए। और स्नान के बाद यहाँ पर बहुत सारे चेंजिंग रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज कर सकते हैं और साथ में यहाँ की गंगा जी की संगम की रेत पर बैठकर यहाँ का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग संत बैठे हुए थे जिनसे आपको आशीर्वाद लेना है, तो आप वहाँ पर जाकर आशीर्वाद भी ले सकते हैं। आपको कुछ विशेष दान करना हो संकल्प के साथ, तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। दोस्तों, महाकुंभ 2025 का अनुभव अभी तक लगभग 44 करोड़ लोगों ने कर लिया है और मैं यह कह सकती हूँ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। अगर आपने अभी तक इस कुंभ का हिस्सा नहीं लिया है तो आपको यह अवसर बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो आइए महाकुंभ 2025 का हिस्सा बने और इस अद्भुत यात्रा में शामिल होकर जीवन को एक नई दिशा और शांति प्रदान करें।